हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग घर में सब कुशल मंगल होंगे। तो आज फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसका नाम है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यानी हम लोग इसको ओरिएंटल एक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग आज चर्चा करते हैं। जैसा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद हम लोग जानते हैं कि मुग़ल काल के बाद का जो शासन व्यवस्था आता है वो है ब्रिटिश काल का, यानी कंपनी शासन व्यवस्था। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 1792 में 1792 ईस्वी में सबसे पहला एजुकेशन पर मैंडेटरी लेटर आया था, यानी आज्ञा पत्र आया था। वो भी विल्बरफोर्स के द्वारा जो बनाया गया था। इसके बाद क्योंकि कंपनी प्रत्येक 20 साल में अपना एजुकेशन मैंडेटरी बनाती थी, तो इसी के उपरांत 1813 में भी एक मैंडेटरी लेटर आया था एजुकेशन के ऊपर। तो इसमें से 1813 के चार्टर में जो बातें कही गई थी वो आप लोगों के समक्ष मैं बताना चाहता हूँ। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था। किंतु इस राशि को खर्च करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। तो जब 1813 चार्टर एक्ट बना एजुकेशन का, उसी दौरान ये जो कंट्रोवर्सी था ओरिएंटल एक्सीडेंटल वो प्रारंभ हुआ। तो ओरिएंटल एक्सीडेंटल कहने का मतलब है इसमें दो दल थे। सबसे पहला दल जो ओरिएंटल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राच्यवादी, और एक्सीडेंटल जो दूसरा दल का नाम था वो है पाश्चात्यवादी। तो इसके बारे में दो दलों के बारे में जो बातें थी वो ये था। वस्तुतः लोक शिक्षा समिति में दो दल थे। एक दल प्राच्य ओरिएंटल शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा आंग्ल शिक्षा का, यानी पाश्चात्य शिक्षा का। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाए। दूसरी ओर जो पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि यह रकम आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च की जाए। इन दोनों दलों के मध्य विवाद को ही आंग्ल प्राच्य विवाद कहा जाता है, यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता है, ओरिएंटल एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी। आगे चलते हैं। जैसा कि इसमें दो दल अलग अलग थे, तो सबसे पहला प्राच्यवादी जो ओरिएंटल ग्रुप था, उनकी जो विचारधाराएं क्या थी उसको हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो प्राच्यवादी जो वर्ग था, उनकी जो विचारधारा जो थी वो इस प्रकार है। जो लोग प्राच्यवादी थे वे मान रहे थे कि वर्ष 1813 के आज्ञापत्र के माध्यम से जो भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कंपनी की ओर से की गई है, उसका मतलब भारतीय तरीके से और भारतीय भाषाओं के माध्यम से इनका विकास करना है। यानी कहने का मतलब ये था कि जो ओरिएंटल ग्रुप थे वो ये मान रहे थे कि जो भी कंपनी भारत में शिक्षा के लिए काम करेगी वो भारतीय तरीके से और भारतीय भाषाओं के माध्यम से करेगी। आगे चलते हैं। दूसरा जो बात इनके द्वारा कही गई थी वो था संस्कृत, हिंदी और अरबी सहित अन्य मातृभाषाओं को आधार बनाने की बात इन्होंने की थी। यानी कि इसके पहले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि भारतीय भाषाओं को इन्होंने स्थान दिया था, तो सबसे पहले संस्कृत, हिंदी और अरबी सहित अन्य मातृभाषाओं को आधार बनाने की बात इन्होंने की थी। इसके आगे भारतीय साहित्य की इन्होंने पुरजोर वकालत की और कहा कि ज्ञान विज्ञान की जो भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो वो भारतीय साहित्य को ही केंद्र में रखकर किया जाए। यानी कि इनका ये भी कहना था कि जो भी भारतीय ज्ञान विज्ञान और भारतीय जो भी साहित्य हो उसको केंद्र में रखकर ही शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये जो बातें थी वो ओरिएंटल जो ग्रुप था उनके द्वारा कही गई थी। दूसरी ओर एक्सीडेंटल जो पाश्चात्य वर्ग के अंतर्गत जो आते थे, उन लोगों का कहना था जैसे कि इनकी सोच थी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में हो जरूर, मगर इसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, जिससे कि कंपनी को यहाँ मजदूर ढूंढने में परेशानी ना हो।
यानी कि एक दल भारतीय भाषा को अपने शिक्षा पद्धति में स्थान देने की बात करता था, तो दूसरी ओर पाश्चात्य वर्ग अंग्रेजी भाषा को ही, सिर्फ अंग्रेजी भाषा को ही अपने एजुकेशन पॉलिसी में स्थान देने की बात करते थे। दूसरा जो ये था, ये भारतीयों को भारत की शिक्षा पद्धति से नहीं बल्कि पाश्चात्य तरीके से शिक्षा देने के पक्षधर थे। हमने इसके पहले जो ओरिएंटल ग्रुप के विचारों को जाना, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो भी भारतीय शिक्षा पद्धति दी जाए वो भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति के आधार पर दी जाए, भारतीय ज्ञान विज्ञान के आधार पर दी जाए। लेकिन जो पाश्चात्य जो ग्रुप थे, जो एक्सीडेंटल ग्रुप जो थे, उनका साफ तौर से ये कहना था कि जो भी शिक्षा पद्धति दी जाए वो पाश्चात्य तरीके से दी जाए। आगे जो इनका पॉइंट था वो था धार्मिक दृष्टि से भी इनका झुकाव ब्रिटेन की ओर था और ये चाहते थे कि स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य की जानी चाहिए। मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ओरिएंटल जहाँ भारतीय धर्म विशेषता को भी स्थान देने के पक्ष में थे, वहीं जो एक्सीडेंटल ग्रुप था वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी सिर्फ स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा देने के पक्षधर थे। उसके आगे जो बातें इनके द्वारा जो कही गई थी एक्सीडेंटल ग्रुप के द्वारा, इनका मानना था कि पश्चिमी धर्म और संस्कृति का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाए। ये तो भारतीयों को चाहते थे कि वे शिक्षा के जरिए उनके धर्म से प्रभावित होकर उनके धर्म को अपना ले। यानी इनका जो स्पष्टीकरण वो साफ था कि वे अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से पश्चिमी धर्म और संस्कृति को भारत में अपनाने के लिए इनका जो विचार था वो स्पष्ट रूप से था। उसके आगे है, भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा ये इसलिए देना चाहते थे कि विचार तो इनके अंग्रेजी हो मगर यहाँ वे अंग्रेजों की दास्ता करके उनकी सेवा करें। तो जैसा कि दोनों ही जो दल थे उनका जो विचार था वो पूर्ण रूप से अलग अलग था। दोनों ही अपनी विचारधारा को अलग अलग व्यक्त किए थे। एक का जो कहना था वो भारतीय संस्कृति, साहित्य और ज्ञान विज्ञान के पक्षधर में था, तो दूसरी ओर जो एक्सीडेंटल ग्रुप थे उनका मानना था कि जो भी भारत में शिक्षा व्यवस्था दी जाए वो पूर्ण रूप से ईसाई धर्म पर आधारित हो और जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी। तो ये दोनों ही दल के अलग अलग विचारधाराएं थी जिसके माध्यम से जो कंट्रोवर्सी, जो एजुकेशन कंट्रोवर्सी हुआ वो कहीं ना कहीं इन दोनों विचारधाराओं के बेमेल होने से उत्पन्न हुआ। तो इसके निष्कर्ष के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो निष्कर्ष यही था कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विचारधाराओं के बीच विवाद की स्थिति के बीच जो एक बात प्रमुख तौर पर उभर कर सामने आई वह यह थी कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा से भले ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हों, मगर ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य असल में इसके जरिए भारतीयों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाना था। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके निष्कर्ष को जाना कि दलों में जो भी विवाद हो, लेकिन इनका जो विचार और स्पष्टीकरण था वो एक ही था कि भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना और पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों को शिक्षित करना। तो ये आप लोगों के बीच आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि ओरिएंटल एक्सीडेंटल जो एजुकेशनल कंट्रोवर्सी था वो बीएड पाठ्यक्रम में एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के साथ आप लोग इस टॉपिक के बारे में अवगत हुए होंगे। थैंक यू।